Find the area between x equal to y square and x equal to 4 divided by a line x equal to a in two equal parts. Equal parts. Then find the value of a. Find the value of a. तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर एक पैराबोला है जिसके वर्टेक्स ओरिजिन पे होंगे ऐसा, और x इक्वल टू 4 ये लाइन हो गई x इक्वल टू 4। ये जो एरिया है इसके दो इक्वल पार्ट x इक्वल टू a लाइन, दो इक्वल पार्ट यानी एरिया ओ ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ सी। तो देखिए दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिमेट्री है, इनका नाम ई एफ दे सकते हैं। तो पहली बात तो एरिया ओ ए सी डी ई एफ ओ इज इक्वल टू हो जाएगा ये पूरा एरिया ओ ए सी डी एफ ई, ये पूरा एरिया बिना वो में इक्वल टू एरिया ओ ए सी डी क्यू, और फिर हो गया यानी इतना एरिया, ये सिमेट्री है इसकी, तो हम केवल इतना ही निकालेंगे, इसको ही दो पार्ट में मान लेंगे, ये और ये दोनों। भाई अगर ये दो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है तो इसके दो पार्ट करो तो ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ओ ए बी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी के इक्वल हो जाता है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, ये 1 पार्ट और ये पार्ट 2। तो हमें पूरा ना निकाल के केवल इतने पार्ट को निकालना है, दोनों को इक्वल कर देना है। तो इसमें एक स्ट्रिप काटेंगे और एक स्ट्रिप इसमें लिया, इसमें y dx और इसका भी y dx। तो एरिया ओ ए बी एरिया ऑफ स्ट्रिप y dx हो जाता है, और इसमें x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से a तक, ये 0 ये x इक्वल टू a लाइन है, ये इसमें x वेरी कर रहा है 0 से a तक, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से a, और इट इज इक्वल टू, अब ये a से 4 की तरफ जा रहा है तो इसकी लिमिट हो गई a से 4 y dx। दोनों में ही पैराबोला की इक्वेशन लेंगे, ये y इक्वल टू, ये पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू x, तो y इक्वल टू अंडर रूट x हो जाएगा, ये लगा देंगे। तो x की पावर 3/2 a to 0 और x की पावर 4 to a,
ये इस तरह से बन जाए। अब इसमें लिमिट लगा दो, सॉल्व करना है आंसर ला दो। थ्री बाई टू से कट जाएगा, यानी 2/3 x की पावर 3/2 की पावर a 0 इक्वल टू 2/3 x की पावर 3/2 इक्वल टू 4 to a, ये आएगा। तो 2/3 से कट गया, a की पावर 2/3 माइनस 0, ये आंसर आएगा। और इधर आएगा 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3। तो ये आंसर बचेगा 3/2 इक्वल टू इसको 2 की पावर 2 और 3/2 और माइनस a की पावर 3/2, ये इधर ले आए। तो a की पावर 3/2 प्लस a की पावर, ये 2 से 2 कट गया, तो ये 2 की पावर 3 बचा 8 के लिए। यहाँ पर आया 2a की पावर 3/2 इक्वल टू 8। अब ये कर जाएगा, तो a की पावर 4 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 16, 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 कर जाएगा, तो a की पावर 3 इज इक्वल टू 16, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो a इक्वल टू आएगा 2 की पावर 4/3, ये आंसर आएगा। a की वैल्यू आएगी 2 की पावर 4/3। ये कर सकते हो, या इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2/3, ये भी आंसर है, 1/3 हो जाएगा, ये आंसर, ये इसका आंसर है। ये भी एक टाइप का सवाल है जो आपको करना है। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, पैराबोला, पैराबोला y square is equal to 4x and x square is equal to 4ay। दो पैराबोला है जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। y की वैल्यू से निकाल लिया, y इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर अपान 4a, यहाँ पर रख देंगे। तो x स्क्वायर अपान 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आया, तो x की पावर 4 अपान 16 a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एलसीएम ले लेंगे तो x की पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 64 a क्यूब इंटू एक्स। तो x की पावर 4 माइनस 64 a क्यूब एक्स निकाला, x कॉमन लेंगे तो x की पावर 3 माइनस 64 a क्यूब आएगा। तो एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार x क्यूब इज इक्वल टू 64 a क्यूब। तो x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4a का होल क्यूब, तो x इक्वल टू आएगा 4a। दो पॉइंट मिल गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
तो जब x 0 है तो y भी x 0 तो y भी 0 आएगा। एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए 0, 0 और दूसरे हो जाएंगे x इक्वल टू 4a रखेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 4a तो y इक्वल टू 4a आएगा। प्लस माइनस भी आ सकता है लेकिन हम बोलेंगे नहीं माइनस वाला, क्योंकि दोनों पैराबोला एक दूसरे को पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में ही इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसे बनाएंगे। आप डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, ऐसे ऐसे बन जाएगा। तो ये 4a पे काटेगा P पॉइंट, ये 0 0 पे काट रहा है, ये O है। अब वो कहते हैं सवाल है ये PQR ये स्क्वायर बनेगा। अगर ये 4a है, ये भी 4a है, तो OPQ is also OPQR is a square। एक स्क्वायर होता है जिसकी ये साइड भी 4a है और ये साइड भी 4a दोनों। तो सबसे पहले आपको ये इंटरसेक्टिंग एरिया निकालना है। फिर इसके बाद आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट एंड एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इक्वल है, ये शो करना है, तो बताना है। तो उसके लिए पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हमने निकाल लिया 0 0 4a 4a 0 0 4a 4a। अब इसके बाद इस एरिया को पहले निकालेंगे O P, उनका नाम A और B दे दिया। इस एरिया को निकालने के लिए हमने एक स्टेप काट दिया सीधी ऐसे करके, तो y2 इसमें और y1 इसमें आ जाएगा। तो एरिया OAPD इज इक्वल टू हो गया 0 to 4a, x वेरी कर रहा है 0 to 4a और ये y2 है, ये y1 है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा y2 माइनस y1 इंटू dx, ये 4a है। y2 लाई करता है इस पैराबोला में, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस पे लाई करता है, और y1 लाई करता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहाँ पर वैल्यूज लगा देंगे 0 to 4a, y2 लाई कर रहा है इस पैराबोला पे, तो y2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4ax माइनस, और इससे वैल्यू आएगी x स्क्वायर अपॉन 4, ये पैराबोला y1 इस पे लाई करता है, y2 इस पे लाई करता है इंटू dx। अब इंटीग्रेट करेंगे तो अंडर रूट 4a बाहर लिख दिया, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x2 अपॉन 12a आ जाएगा, और अपर लिमिट है 4a, तो 4a लगा देंगे, तो अंडर रूट 4a और ये 4a की पावर 3/2 और ये 2 ऊपर चला गया, यहाँ पर लगाएंगे 4a माइनस 4a का होल क्यूब अपॉन 12 और 0 में तो 0 ही आएगा, दोनों आंसर ये 0 0 लगाएंगे 0 आएगा। तो
तो देखिए ये 4a की 3/2 है, 4a का 1/2, दोनों जोड़ोगे 4a का 1/2 प्लस 3/2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4a का 2 स्क्वायर बचेगा। तो ये आंसर आया 2/3 4a की पावर स्क्वायर माइनस एक 4a बाहर ले लिया, एक 4a इससे बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर, a से a कट गया 3 आंसर। तो जब आप इसमें माइनस करोगे तो ये 2/3 4a स्क्वायर लिखा, ये इससे लिखा तो आंसर आएगा 2/3 1/3 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर। तो आंसर आया 16a स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर यूनिट। एक पार्ट तो इसका ये है, दूसरा प्रूव करना है एरिया ऑफ दिस यानी दिस विल डिवाइड ए स्क्वायर इन 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 1 2 3, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो हमने बीच वाले पार्ट का निकाल लिया, अब हम इसका निकालते हैं, पार्ट 2 का या पार्ट 1 का, वो हम आपको निकाल देंगे। अब इसका एरिया पार्ट 3 का निकालने के लिए, ये पार्ट 3 है, हमने इसमें एक स्ट्रिप काटी y dx, ये y लिया और dx इसका विड्थ है और इसके लिए पैराबोला ये था, ये तो एरिया ओ पी यू ओ 0 to 4a, इसमें भी लिमिट 0 से 4a की जाएगी, लेकिन इसकी इक्वेशन y की y इंटू डी एक्स, और y किस पे लाई कर रहा है, इस पर आ रहा है, तो इससे वैल्यू आ जाएगी, y की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4, y इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 0 to 4a dx, तो x क्यूब अपॉन 4a आएगा, अपर लिमिट 4a 0 लगाएंगे तो एक 4a कट जाएगा तो 16 और 3 भी आएगा, 16a स्क्वायर बाई 3 इसका एरिया, और माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 16a स्क्वायर बाई 3 इसका भी आंसर है, स्क्वायर यूनिट। इसका भी आंसर वही है, इसका भी वही है, सेम, दोनों के सेम आंसर आ रहे। अब हमको एरिया निकालना है ORP, एरिया ORP, इसको निकालना फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हमने एक स्ट्रिप ऐसे काटी, इसकी लिमिट dy में लेंगे और ये x हो गया, ये और पैराबोला इसके लिए लेंगे ये वाला पैराबोला, ये एरिया निकालना। तो एरिया हो गया, इसकी भी y देखिए 0 से 4a को भी है, 0 से 4 जाएगा, तो 0 से 4a, अब इसमें हो जाएगा x dy, पैराबोला ये है, तो x इक्वल टू क्या है, पैराबोला इसके लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो x इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 4a आ गया, ये लगा देंगे तो y स्क्वायर अपॉन 4a dy, सेम आंसर, y क्यूब अपॉन 3 इंटू 4a by 0, तो 16a स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। देखिए ये शॉर्टकट मेथड है, किताब में क्या करा गया है, किसी में यहाँ तक का पूरा एरिया निकाला फिर उसमें इसको माइनस करा, ये सब करा गया है। हमने अपना एक जनरल मेथड बताया आपको, उसी
आपको भी यही लगाना है, जल्दी हो जाता है,